हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप क्या अच्छे होंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन के बारे में। काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन के बारे में एक वीडियो बना के दीजिए और हमें बताइए कि प्राइमरी लाइन क्या होता है, सेकेंडरी लाइन क्या होता है। तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि प्राइमरी लाइन क्या होता है, सेकेंडरी लाइन क्या होता है। आपके जितने भी डाउट हो उनको मैं क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद गाइज आप किसी से भी ये सवाल नहीं करेंगे कि प्राइमरी लाइन क्या होता है और सेकेंडरी लाइन क्या होता है। काफी अच्छे से गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप फोन की रिपेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है। फटाफट से गाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको काफी अच्छे अपडेट मिलने वाले और फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की चीप मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप अपने शॉप पे बैठ के सीखना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और गाइज अगर आप अपने मोबाइल रिपेयरिंग के नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने शॉप पे बैठ के अच्छी मोबाइल रिपेयरिंग बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वीडियो की लिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको काफी सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो उन वीडियो को देख के आप अपना जो नॉलेज है, आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं और फ्री में बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीप लेवल की जो मोबाइल रिपेयरिंग है वो अपनी शॉप पे बैठ के सीख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन के बारे में। मोबाइल का जो सर्किट होता है वो दो लाइनों पे काम करता है, एक होता है प्राइमरी लाइन, एक होता है सेकेंडरी लाइन। अगर आप फोन की रिपेयरिंग करते हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइमरी लाइन क्या होता है, सेकेंडरी लाइन क्या होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर किसी से भी अगर फोन के ऊपर अगर कोई सोल्यूशन लेते हैं और कोई बंदा आपको बोलता है कि ये सेकेंडरी लाइन की प्रॉब्लम है या फिर ये प्राइमरी लाइन की प्रॉब्लम है, अगर आपको अच्छे से पता है कि प्राइमरी लाइन क्या होता है, कहां कहां जाता है, और सेकेंडरी लाइन क्या होता है, कहां कहां पे जाता है, अगर उसके बारे में अच्छे से आपको नॉलेज है तो गाइज आप फटाक से जो भी फॉल्ट आया हुआ है उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि प्राइमरी लाइन क्या होता है, कहां कहां पे ये लाइन जाती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, कहां कहां पे ये लाइन जाती है, तो फिर गाइज आप फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसलिए गाइज फोन रिपेयरिंग अगर आप करते हैं तो प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन का नॉलेज अच्छे से आपको होना चाहिए। और आज के इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूंगा। आज के बाद गाइज आप किसी से भी ये सवाल नहीं करेंगे कि प्राइमरी लाइन क्या होता है, कहां प्राइमरी लाइन जाता है, सेकेंडरी लाइन क्या होता है, कहां पे जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। मैंने अच्छे से इसको बनाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैंने बिल्कुल इजी तरीके से समझाने के लिए मैंने ये जो डायग्राम है इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है, ताकि आप एक ही वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए और आप अच्छे से समझ पाएंगे प्राइमरी लाइन इनमें से कौन सा है और सेकेंडरी लाइन कौन सा है। देखिए मोबाइल का जो सर्किट होता है वो इसी बेस पे काम करता है। ये जो सर्किट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मोबाइल के अंदर इतना ही सर्किट होता है। अगर इतना सर्किट आप अगर डीपली समझ लेते हैं तो फिर गाइज ऐसा कोई फोन नहीं होगा जो आप रिपेयर नहीं कर सकते। किसी भी फोन में कोई भी फॉल्ट आया हुआ है तो उसको आप तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे और डेड मोबाइल को डायग्नोस करना आप लोगों के लिए इतना आसान हो जाएगा कि पूछो मत। लेकिन इसके लिए गाइज आपको इस चीज का नॉलेज चाहिए, पूरा कंप्लीट जो नॉलेज है वो आपको इसके बारे में होना चाहिए। हालांकि काफी सारे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हुए हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए। उन वीडियो से गाइज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पूरे YouTube पे ऐसा जो नॉलेज है वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब देखिए ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये लाइनें होती हैं मोबाइल के अंदर। ठीक है, इनमें से कुछ लाइनें हैं प्राइमरी लाइन की और कुछ लाइन है सेकेंडरी लाइन की। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारा बैटरी कनेक्ट। क्या है? हमारा बैटरी कनेक्ट है। बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज निकलता है और वो चला जाता है हमारा PMI या फिर DC टू DC IC हम जिसको बोलते हैं उसके अंदर चला जाता है, जो कि एक चार्जिंग IC होता है। ठीक है, जब भी हम फोन के अंदर यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, बैटरी लगाने के बाद जो वोल्टेज सबसे पहले निकल के जिस आईसी के अंदर चला जा रहा है उसको हम बोलते हैं DC टू DC कन्वर्ट आईसी। ठीक है, हालांकि ये DC टू DC कन्वर्ट आईसी हम इसको बोलते हैं लेकिन होता नहीं, इसका काम अलग होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको DC टू DC आईसी या फिर चार्जिंग आईसी या फिर PMIC इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बैटरी से निकला वोल्टेज चला गया PMI के अंदर। ठीक है, PMI से एक वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं VPH। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो भी DC टू DC कन्वर्ट आईसी होती है उसके पास में एक कॉइल लगा रहता है और उस कॉइल पे अगर आप वोल्टेज चेक करते हैं तो वहां पे आपको 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं VPH वोल्टेज। क्या बोलते हैं? VPH वोल्टेज। अब ये वाला जो VPH जो वोल्टेज है
ये आपका चला जाता है पीएम के अंदर। कहां चला जाता है? वीपीएच यहां से जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद ये चला जाता है आपका पीएम आईसी के अंदर, यानी कि मेन जो आईसी होता है, पावर जो आईसी होता है, उसके अंदर ये वोल्टेज चला जाता है। लेकिन ये वोल्टेज पीएम आईसी के अंदर तो चला ही जाता है, लेकिन इसके अलावा काफी सारी फोन के अंदर आईसियां लगी रहती हैं जिनके अंदर भी ये वोल्टेज यहां से निकल के डायरेक्ट चला जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, ये कॉइल लगा हुआ है, कॉइल के बाद ये लाइन इस पीएम के अंदर चला गया है और इसी लाइन से एक लाइन और निकल रही है जो कि यहाँ पे नीचे आ रही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी सारे आईसीओ के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जैसा कि लाइट आईसी हो गया, ग्राफिक आईसी हो गया, एपीटी आईसी हो गया, वाईफाई आईसी हो गया, स्पीकर हो गया या फिर पीएफओ आईसी हो गया। ये जितनी भी आईसियां लगी रहती हैं इनके अंदर गाइज ये जो वीपीएच है ये डायरेक्ट इंटर करता है, यानी 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज आपको इन आईसीओ के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही वीपीएच इन आईसीयू के अंदर इंटर कर जाता है, उसके बाद जैसे ही सर्किट एक्टिव होता है उसके बाद क्या होता है, ये जो आईसियां होती हैं ये अपना जो वर्क है वो करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अगर इनके अंदर वोल्टेज नहीं आएगा तो ये आईसी डेड कंडीशन में चला जाएगी, ये आईसी अच्छे से काम नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए ये वीपीएच निकला और पीएम के अंदर चला गया। पीएम के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे काफी सारी लाइनें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, कुछ जो कॉइलें हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जैसे आपने फोन के सर्किट में देखा है, पीएम जो आईसी आपके लगा होता है उसके पास में काफी सारी कॉइलें लगी होती हैं, अलग अलग आईसीओ के हिसाब से अलग अलग कॉइल वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। किसी में 5 कॉइल होता है, किसी में 8 होता है, किसी में 6 होता है, किसी में 4 कॉइल होता है। ऐसे कुछ जो कॉइलें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं और वो कॉइलें आपकी सारी डायरेक्ट होती हैं कहां पे? सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं। वो डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं सीपीयू से, क्योंकि इन्हीं लाइनों के थ्रू यहाँ पे सीपीयू को वोल्टेज मिलता है और सीपीयू हमारा काम करता है। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज है वो पीएम से निकल के चला गया सीपीयू में, लेकिन पीएम से कुछ वोल्टेज और निकलता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 लाइनें मैंने और बनाई है जो कि हमारा चला जाता है ईएमएमसी के अंदर, क्योंकि ईएमएमसी और रैम होता है उसके अंदर भी ये वोल्टेज आता है, तो इनको भी वोल्टेज की जरूरत होती है। विदाउट वोल्टेज के कोई भी सर्किट काम नहीं करता। अब देखिए जो सीपीयू है इसमें जैसे ही वोल्टेज एंटर करता है और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सीपीयू ईएमएमसी से भी कनेक्टेड है, पावर से तो कनेक्टेड है ही, लेकिन ये सीपीयू से भी कनेक्टेड है। और यही जो सर्किट होता है ना, यही सर्किट इन आईसीयू के अंदर वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए सीपीयू के अंदर यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है और ये सीपीयू ईएमएमसी से कनेक्टेड है और ईएमएमसी कहां पे कनेक्टेड है? पावर से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे यही सर्किट आप यहाँ पे देखेंगे, यही सर्किट यहाँ पे काम करता है। कैसे? जैसे वीपीएच इनके अंदर इंटर किया और ये जो आईसियां हैं ये अलग अलग वर्क करती हैं। जैसे ये सीपीयू से भी कनेक्टेड होती हैं, ये सीपीयू से भी कनेक्टेड होती हैं, ये पीएम से भी कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट यहाँ पे जो वीपीएस लाइन है उस पे भी कनेक्टेड होती हैं और ये आगे निकल के जहाँ पे इनकी लाइन दी रहती है वहां पर भी ये कनेक्टेड होती हैं। मतलब एक आईसी के अंदर लगभग ये जो पूरा सर्किट होता है ये कनेक्टेड होता है। मान लीजिए मैं ग्राफिक आईसी की बात कर रहा हूँ या एपीटी या फिर लाइट आईसी जो भी है, इसके अंदर आप देखेंगे वीपीएच की लाइन अगर इसमें इंटर कर रही है, मतलब डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी इसमें कनेक्टेड है। अगर पीएम से कोई वोल्टेज निकल के यहाँ पे आ रहा है, जैसे 1.8 वोल्टेज हो गया वो अगर इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये इससे कनेक्टेड है। कंट्रोल के लिए ये सीपीयू से कनेक्टेड है। ओवरऑल अगर देखा जाए फोन के सर्किट के अंदर एक होता है पीएमआई, एक होता है पीएम, एक होता है सीपीयू और एक होता है ईएमएमसी। लेकिन ये 3 चीजों पे सबसे ज्यादा काम करता है, पीएमआई, पीएम और सीपीयू। ये 3 चीजें पूरे मोबाइल को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, इन्हीं पे जो फोन है वो अच्छे से काम करता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि ये लाइनें कैसे काम करती है। ठीक है, इनमें से भी काफी सारे लाइनें निकल के अलग अलग जगह पे चली जाती हैं। अगर इनके बारे में आपको ऐसा कोई डायग्राम चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, अब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अब देखिए, अब बारी आती है प्राइमरी लाइन क्या होता है, सेकेंडरी लाइन क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा ये जो बैटरी कनेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ पे बैटरी लगाते हैं या फिर आप यहाँ पे मतलब फोन के अंदर चार्जर कनेक्ट करते हैं, उसकी लाइन भी वी बस जो इससे कनेक्टेड होती है। जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं, बैटरी का जो वोल्टेज है वो चला जाता है पीएमआई आईसी के अंदर, मतलब डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी के अंदर। ठीक है, ये वोल्टेज यहाँ पे निकल के यहाँ पे चला जा रहा है, इसी को गाइज हम बोलते हैं प्राइमरी लाइन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी लाइन। पहले पुराने जो फोन थे, कीपैड के जो फोन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये जो वी बैट आपको दिखाई दे रहा है, ये वी बैट डायरेक्ट निकल के, मतलब ये जो आईसियां होती हैं, इतनी ज्यादा आईसियां उनमें नहीं होता है, एक ही आईसी के अंदर सब कुछ करवा दिया जाता है। तो ये जो आईसियां होती हैं, जैसे नेटवर्क का सेक्शन होता है, डायरेक्ट वी बैट निकल के इनमें चला जाता है। क्या चला जाता है? मान लीजिए ये यहाँ से वी बैट निकला और ये इसके अंदर चला गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले इस आईसी के अंदर वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद ये वीपीएस बनने के बाद आगे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डाउट ये होता है, मान लीजिए यहाँ पे 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही है, वैसे तो काफी सारी हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो 1 लाइन हो गया, 2 हो गया और 3 लाइन हो गया।
तीन लाइनें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी लाइन कौन सा है, सेकेंडरी लाइन कौन सा है, ठीक है, क्योंकि लाइनें तो यहाँ पे तीन हो गई। तो आप देखिए वी बैट का जो वोल्टेज होता है, मतलब बैटरी कनेक्टर से लेके निकल के पीएमआई के अंदर जो वोल्टेज जा रहा है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइन। क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी लाइन। अच्छे से समझ में आ गया, प्राइमरी लाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इस आईसी से जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं वीपीएच, जो कि हमारा पीएम में जाता है और अलग अलग जो फोन के सर्किट होते हैं उनके अंदर चला जाता है, ठीक है। अब ये प्राइमरी हो गया तो फिर इसको क्या बोले, अगर हम इसको सेकेंडरी बोले तो फिर इसको क्या बोले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे लोग इसी को सेकेंडरी लाइन बोलते हैं, लेकिन ये सेकेंडरी लाइन नहीं होता, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा ये प्राइमरी हो गया, लेकिन ये वीपीएच की जो लाइन होती है ये सेकंड प्राइमरी लाइन होती है। क्या होती है, ये होती है हमारी सेकंड प्राइमरी लाइन, ठीक है। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकंड प्राइमरी लाइन हो गया, ठीक है। आपको प्राइमरी लाइन के बारे में पता चल गया, फर्स्ट प्राइमरी सेकंड प्राइमरी, ठीक है, इसको हम सेकंड प्राइमरी बोलते हैं। इनके अंदर दोनों के अंदर दोनों लाइनों के अंदर अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है, अगर कहीं शॉर्टिंग आती है, ठीक है, तो क्या होता है कि बैटरी कनेक्टर पे वो शॉर्टिंग हमें देखने को मिल जाती है। क्या होता है, बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग देखने को मिल जाती है। अब गाइस आपको मैं बता दूं कि अगर इन आईसीयू में से किसी भी एक आईसी के अंदर अगर फॉल्ट आता है, क्या इनमें से किसी भी आईसी के अंदर एक फॉल्ट आता है तो क्या होगा, ये पूरी वीपीएच की जो लाइन है वो शॉर्ट हो जाएगी। जितने भी कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए हैं वो बीप करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि शॉर्टिंग के टाइम पे आपको सर्किट को ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब समझ सकते हैं आप, सर्किट को ब्रेक करने का मतलब ये है, मान लीजिए यहाँ पे कॉइल पे आपने देखा कि जीआर डाउन हो गया या फिर यहाँ पे बीप आपको देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, कॉइल को निकालेंगे, कॉइल को बाहर निकालेंगे। इधर अगर आप शॉर्टिंग चेक करें, अगर इस साइड पे शॉर्टिंग है, मतलब यहाँ पे शॉर्टिंग आईसी के अंदर, अगर यहाँ पे जीआर ओके हुआ और इस साइड पे अगर शॉर्टिंग आ रही है तो क्या हो सकता है, या तो आपकी पीएम में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ये जो आईसीयां लगे हुए हैं इनके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जिस कॉइल के पास में वीपीएच का कॉइल लगा हुआ है, जैसे कि लाइट के अंदर लाइट आईसी के पास में लगा हुआ है, ठीक है, ग्राफिक आईसी के पास में लगा है, एपीटी आईसी के पास में लगा हुआ है, तो इनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आईसी को नहीं निकालना, आपको इस कॉइल को निकाल लेना। कॉइल को निकाल के आप चेक करेंगे, इस साइड पे अगर चेक करें, अगर इधर की लाइन शॉर्ट आ रही है मतलब आईसी ओके है, और कॉइल निकालने के बाद इधर की लाइन ओके हो गई और इधर की लाइन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे आ रही, मतलब लाइट की जो आईसी है वो फॉल्टी है, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं। थोड़ा मैंने इसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। प्राइमरी लाइन, सेकेंड प्राइमरी लाइन तो हो गया। अब हमारा सेकेंडरी लाइन कौन सा होता है, ठीक है। सेकेंडरी लाइन की अगर बात करूं तो ये जो पीएम होता है, पीएम से जितने भी आउटपुट निकल रहे हैं, चाहे वो सीपीयू के लिए हो या फिर ईएमएमसी के लिए हो या फिर कैमरे के लिए हो, ठीक है, एलडीओ सेक्शन जितना भी यहाँ पे काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइन। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन। यानी पीएम से आउटपुट में जितनी भी कॉइलें लगे हुए हैं, जितना भी वोल्टेज पीएम जनरेट कर रहा है, ठीक है, पीएम जनरेट कर रहा है या फिर सर्किट ऑन होने के बाद जो भी वोल्टेज मतलब आउट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइन। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ठीक से देखिए, डीसी टू डीसी आईसी लगा हुआ है, इसमें अगर कोई लाइन पहले इसमें अगर इनपुट कर रही है वो हो गया प्राइमरी। डीसी टू डीसी आईसी के बाद जो वीपीएस जनरेट हो रहा है, जो लाइन जनरेट हो रही है उसको हम बोलते हैं सेकंड प्राइमरी, ठीक है। और उसके बाद अगर पीएम में वोल्टेज आने के बाद पीएम से जो भी लाइनें निकल के किसी भी आईसी में कनेक्ट हो रही हैं, या फिर सीपीयू से कोई भी लाइन निकल के किसी दूसरे आईसी में कनेक्ट हो रही है, या फिर ईएमएमसी से कोई भी लाइन निकल के सीपीयू में कनेक्ट हो रही है, या फिर मतलब मान लीजिए पीएम से निकल के इनके अंदर कोई वोल्टेज अगर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी लाइन। प्राइमरी लाइन, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन। अच्छे से आपको इस सर्किट से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो इससे आसान तरीका मुश्किल है, ठीक है, इससे आसान तरीका मुश्किल है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्राइमरी लाइन, सेकेंड प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन क्या होता है, क्योंकि काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो कंफ्यूज थे और काफी वीडियो भी पड़े हुए हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट जो नॉलेज होता है वो उन वीडियो के अंदर नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में आपको बताया जाए, थोड़े डिटेल में बताया जाए। देखिए ये जो सर्किट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें हो सकता है कि कुछ लाइन मैंने गलत बना दी हूँ, ठीक है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से ही आपको समझना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि ये लाइन मैंने यहाँ पे गलत बना दी, या आईसी गलत बना दी, या लाइन गलत बना दी। आपको ये देखना है कि मोबाइल का सर्किट काम क्या होता है। ये जो आपको सर्किट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनके अंदर आपको गौर ये करना है, पहले ये आईसी है, फिर ये और फिर ये, इसमें से लाइन निकली यहाँ गई, इसमें से निकला यहाँ पे चला गया, ठीक है। इस तरीके से इस सर्किट को आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। जब भी फोन
का जो पीसीबी वो अगर आप हाथ में लेंगे तो ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सर्किट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि प्राइमरी लाइन, सेकंड प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन क्या होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर ये चीज आपको जरा सा भी पसंद आई, जरा सा भी अगर वीडियो ये आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके ये बताओ कि आने वाले वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। अगर इसमें से कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया, कुछ मैंने अगर गलत बताया तो भी आप कमेंट करके बताइए गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके आप बताएंगे तभी पता चलेगा कि क्या गलतियां होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं। ठीक है, तो मतलब ये वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आया तो कम से कम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और वीडियो आप हमारे चैनल पे जो पुराने जो वीडियो डाले हुए हैं उनको एक बार गाइज आप जरूर देखना, उनसे काफ़ी अच्छा नॉलेज मैंने उनके अंदर शेयर किया है। तो उन वीडियो को अगर आप देखेंगे तो फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मैंने आईडी आपको पहले दिखा दिया है। ठीक, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और आने वाले टाइम के अंदर गाइज आपको काफ़ी अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छी जो जानकारी वो मिलने वाली है, आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी भी मिलने वाली है। ठीक है, और हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर गाइज आपको जो डायग्राम होते हैं, ठीक है, जो स्कीमेटिक नॉलेज होता है या फिर बिट मैप का जो नॉलेज होता है वो भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन गाइज ये मेरा आपसे एक वादा मानिए कि आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, फ्री में जो नॉलेज मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट में यही नॉलेज आपको पैसा देके लिया जा रहा हो। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि फ्री में इतना अगर आपको देखने को मिल रहा है तो फिर पे करने के बाद कितना मिल सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस हम फिर मिलेंगे।